अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, मैथमेटिक्स के हवाले से एक टॉपिक लिया था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, यानी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। आज हम उसी इमेजिनरी नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आयोटा है उसके पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, या उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, या क्या शॉर्ट टर्म मेथड ले सकते हैं, तो ये आज सारे डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जुड़े रहे हमारे साथ। सीखते हैं सबसे पहले कि आयोटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी आपकी स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1 को हमने लिया था आयोटा के बराबर। तो आज हम तमाम पावर्स की वैल्यूज मालूम करेंगे। जैसे आयोटा बराबर है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए। देखिए, अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए। जैसा कि आयोटा बराबर है रेडिकल -1 के, आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा का जो पावर है वो हो जाएगा आपका स्क्वायर आई 2, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका वैल्यू आएगा -1। इट मींस आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू मिला है हमें वो है आपका -1 के बराबर। तो आ जाते हैं आयोटा पावर 3 में। जब हम आयोटा पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा बराबर है रेडिकल -1 के। तो हम लिख सकते हैं, या इसी को इसी तरह ब्रेक कर लें, आयोटा पावर 3 को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख लें। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब किसी भी दो बेस अगर सेम हो, उसकी पावर चाहे डिफरेंट हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस आपका सेम ही रहेगा, पावर जो है वो आपके वो ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे बेस है वो हमने दोनों आयोटा ही लिए। यहाँ पर आयोटा का पावर 2 है, यहाँ पर आयोटा का पावर 1 है। जब हम दोनों पावर्स को प्लस करेंगे तो आयोटा का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए कि आयोटा स्क्वायर का हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाला है, वो कितना है आपका -1, और मल्टीप्लाई करें आयोटा, क्योंकि आयोटा की जगह स्क्वायर रूट -1 रखें या -1 का स्क्वायर रूट की जगह पे आयोटा रखें, बात है कि है सही है। तो देखें, कोई जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हो जाएगा। सो आयोटा पावर 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -आयोटा, सही। तो उसके बाद आ जाते हैं आयोटा पावर 4। जब हम आयोटा पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा पावर 4 के लिए हम कह रहे हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। तो जब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 1। इट मींस आयोटा पावर 4 बराबर है 1 के। तो आयोटा पावर 4 = 1। अब बात ये है कि जब आप आयोटा का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे वो टोटल 4 होंगे। वो कौन से, या तो आपको आयोटा मिलेगा, या माइनस आयोटा, या +1, या आपका -1। जब आप किसी भी आयोटा का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो आपके रिजल्ट्स मिलेंगे वो टोटल 4 मिलेंगे, और उस रिजल्ट में जो आपके 2 रिजल्ट होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे, और जो 2 रिजल्ट होंगे वो आपके कौन से होंगे, रियल होंगे, सही। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो 4 पावर्स निकाले, अब इससे ज्यादा जितनी भी पावर होगी हमारे पास आयोटा की, उनमें से सभी का रिजल्ट इनमें से ही मिलेगा। या तो आपको आयोटा मिलेगा, या -आयोटा, या +1, या आपका -1। इसके मुताबिक हम 2 प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपका आयोटा का पावर n है, इनमें से आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में से पॉजिटिव है, अगर उसमें अगर आपका n जो है बिलोंग्स कर रहा है इवन नंबर से, जब आपका आयोटा का पावर जो होगा वो या तो आपको 0, या +-2 है, या +-4 है, या +-6 है, तो उन सब पावर में से जो आपका रिजल्ट मिलेगा या तो -1 का मिलेगा या आपका +1 का मिलेगा।
जब आपकी पावर क्या होगी, इवन होगी, तो वहां पर जो आपके रूट्स होंगे या वैल्यूज होंगे वो कौन से होंगे, आपके रियल होंगे। बाकी जब आपकी जो पावर है वो अगर आपकी आड है, इट मींस नेगेटिव पॉजिटिव 1, नेगेटिव पॉजिटिव 3, नेगेटिव पॉजिटिव 5 है, तो वहां पर जो आपके रूट्स मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे, वो या तो माइनस आयोटा या प्लस आयोटा। इट मींस वो जो आपके रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, आपके इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो ये हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की आयोटा के पावर के मुताबिक कि जब आपका जो पावर होगा अगर वो इवन नंबर है तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल, अगर जो आपके पावर्स आड है तो आपके जो रूट्स होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है किसके बारे में, इमेजिनरी नंबर के पावर्स के मुताबिक। तो यानी जब हम आयोटा का कोई भी पावर सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो टोटल 4 मिलेंगे। तो आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। सो सिंप्लीफिकेशन करें हम पहले, आयोटा का पावर 87 है। जब हम आयोटा का पावर 87 सॉल्व करें, यहाँ पर आप दो मेथड्स अप्लाई करें, या तो आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करें या आयोटा पावर 4 में, क्योंकि हमने यह भी डिस्कस किया कि जब आपका पावर इवन होगा तो वो आपका वैल्यू क्या होगा, या तो -1 या +1, फिर उसकी पावर हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं मिसाल के तौर पे आयोटा की पावर 4, जब हम आयोटा की पावर 4 करें तो यहाँ पर अगर आप पावर ऑफ पावर अप्लाई करना चाहें या इन्हीं पावर्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, देखिए लेट्स सपोज हम लेते हैं आयोटा पावर 4 की होल पावर 17। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 7 से 28 और 4 को 1 से 4 हो जाएगा और 2 को 68। अगर आप यहाँ पर पावर को इंक्रीज करें, लेट्स सपोज 80 है, 80 का हम अगर हाफ कर लें तो आपका क्या हो जाएगा 40 का अगर हम का हाफ कर ले, चलो लेते हैं 22 के हिसाब से अगर आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 to the 8 और 4 to the 8 यानी 88 हो गया। इट मींस आपका जो पावर है वो आपका 87 से बढ़ गया। तो हम नंबर अगर हम कम कर लें, इट मींस 21 कर लें, तो यहाँ पर आपकी पावर बनेगी 84। जब आप 84 पावर बनाएंगे तो रिमेनिंग पावर कितनी बच रही है हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोटा पावर 3। अब देखें आयोटा की पावर 4 थी, होल पावर हमने लगाई फिर 27। जब आप यहाँ पर आयोटा की पावर ऑफ पावर अप्लाई करेंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करें इट मींस अब अगर यहाँ पर वैल्यू आप पुट करें आयोटा पावर 4 की कितनी +1 जो आपने अभी निकाली हमने, अगर हम यहाँ पर पावर 1 पुट करें और उसका जितना भी पावर होगा, सही है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। उसके साथ आयोटा पावर 3 है, आयोटा पावर 3 का वैल्यू क्या था -1। सो यहाँ पर हमने -1 पुट किया। अगर हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे इसका पूरा वैल्यू आएगा आपका 1 और मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस आयोटा से, सो प्लस माइनस 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 का आयोटा हो जाएगा। इट मींस आयोटा पावर 87 का जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा मिलेगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोटा पावर 69 से। जब आप 69 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका अगर पावर लेट्स सपोज 17 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो पावर बनेगा वो आपका बनेगा 88। 4 7 28 4 8 अगर आप पावर कम कर लें इट मींस 14 या 17 16 15 करेंगे, 4 5 20 4 1 4 और 6। इट मींस आपका जब पावर 15 में ब्रेक करेंगे तो आपका पावर बनेगा 60 से ऊपर जाएं तो आपका पावर बन सकता है 16 पावर 1। यानी इस तरह से आयोटा पावर 69 इट मींस आयोटा पावर 4 15 होल पावर बनाए क्या बनेगा 60 बनेगा। अगर 15 के बजाय हम 16 कर लें तो कितना हो जाएगा 64। अगर इसी हिसाब से आप पावर 17 करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 68। बाकी रिमेनिंग जो पावर बचा वो आपका क्या बचा आयोटा। अब इसका वैल्यू दोबारा हमारे पास क्या निकल के आएगा, जस्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग जो वैल्यू होगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा, इट मींस आयोटा पावर 69 बराबर होगा आपका जस्ट आयोटा की। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो 87 था या 69 था दोनों पावर्स जो थे वो आपके आर थे, तो उसके मुताबिक आपके जो रूट्स निकल के आए हैं वो भी आपके क्या है इमेजिनरी। अब आ जाते हैं हम इवन पावर्स के मुताबिक। अगर आप आयोटा पावर 69 निकालें और इसको आप ब्रेक करेंगे
लेट्स सपोज 23 कर लें, 4 3 12, 4 2 8 और 9 एंड 92, और आप अगर 24 करेंगे तो आपका परफेक्ट जो आएगा वो आपका आएगा 96। इट मीन्स आयोटा पावर 4 का होल पावर 24, आयोटा पावर 4 की वैल्यू है आपके पास 1 का अगर 24 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। इट मीन्स पावर जो था वो आपका इवन था, इसके मुताबिक जो आपका वैल्यू आया वो आपका रियल है। सेम कंडीशन है आपकी आयोटा पावर 54 की। अगर आयोटा पावर 54 है, इट मीन्स अगर हम तो इसको ब्रेक करें आयोटा पावर 4 में, तो ये आपका हो सकता है आई थिंक 13, 3 4 12 और 3 4 3 1 5 एंड 53। बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका क्या बचेगा, जस्ट -1 इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी शॉर्ट ट्रिक के मुताबिक कि जब आप आयोटा का पावर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सिंपल उन वैल्यूज को आप डिवाइड करें किस नंबर से, 4 से। जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर्स आएंगे वो आपके टोटल पॉसिबल कौन से आएंगे, या तो आपका आएगा 0, या तो आपका आएगा रिमाइंडर 1, या रिमाइंडर आएगा 2, या रिमाइंडर आएगा आपका 3। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपका 1 होगा, और जब आपका रिमाइंडर 1 आएगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव आयोटा, जब रिमाइंडर 2 आएगा तो उसका वैल्यू होगा -1, और जब रिमाइंडर 3 होगा तो उसका वैल्यू होगा आपका माइनस का आयोटा। देखें, अगर आप आयोटा की पावर 15 सॉल्व करें, जब आप इस 15 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 मरतबा तो आपकी पावर क्या होगी 12, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3। जब रिमाइंडर 3 आएगा तो आप कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 15 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस आयोटा। इसी तरह से अगर आप आयोटा की पावर लेट्स सपोज 17 ले रहे हैं, तब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा आपका जस्ट प्लस का आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप आयोटा की पावर 20 सॉल्व कर रहे हैं, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट टेबल जाएगा, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। इट मींस इसका जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, जस्ट 1 होगा। इसी तरह से अगर आप आयोटा की पावर 34 निकालना चाहते हैं तो 34 के मुताबिक जो आपकी पावर होगी यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 मरतबा 32, रिमाइंडर आएगा आपका क्या 2। इसके मुताबिक आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका -1 होना चाहिए। तो ये था आपका जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ पर हम यही कॉन्सेप्ट सीखा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लेक्चर्स में। थैंक यू।